वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा तालिबात, इस वीडियो में हम 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पूरी वजाहत के साथ, ताकि आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, डू एज डायरेक्टेड द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर। आपको वर्ड को मुकम्मल करना है सही अल्फ़ाबेट का यूज़ करके। तो देखिए, आप यहाँ पे आ जाएगा ओ, प्यूपल, MATCH मैच, HOUSE हाउस, ADULT अडल्ट, यहाँ पे आ जाएगा यू। अगला देखिए, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर। अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में आपको इन वर्ड्स को लिखना है। तो पहले आ जाएगा, यहाँ 4 आपको वर्ड दिए गए हैं। पहला आ जाएगा डिस्कस, क्योंकि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें पहले डी आएगा इन सब में। डिस्कस, फिर आ जाएगा लीडर, फिर आ जाएगा प्रेजेंट, और फिर आ जाएगा सर्वाइव। उसके बाद देखिए, लाइट, लॉयल, लक, लार्ज। आप देखिए, सबका जो फर्स्ट लेटर है वो एल है, तो हम सेकंड लेटर को देखेंगे। सेकंड लेटर में क्या आएगा? पहला लार्ज, लाइट, लॉयल और लक। सेकंड लेटर जो ABCD के हिसाब से होगा, मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से होगा। अगला देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। वेल आई विश यू लक सैड सीताराम। और दूसरा देखिए, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन आस्क द टीचर। तो देखिए, पहले आएगा इन्वर्टेड कॉमा में वेल, कॉमा आई विश यू लक सैड, या इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सैड सीताराम। इन्वर्टेड कॉमा यानी कि यहाँ पर आपको रमूज औकाफ का इस्तेमाल करना है इन जुमलों में। व्हाट्स योर नेम, कॉमा लिटिल वन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आस्क द टीचर। इस तरह से इसे पूरा करना है। मेक फॉरवर्ड मिनिमम ऑफ 3 लेटर ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड। ये आपको यहाँ वर्ड दिया गया है बेंचमार्क, इसका इस्तेमाल करके आपको 4 बामानी लफ्ज़ बनाना है, वर्ड बनाना है। देखिए, बेंचमार्क में मौजूद लेटर का इस्तेमाल करके आपको वर्ड बनाना है। तो नियर, मेक, ब्रेक और बेंच, 4 वर्ड बनाना है आपको। अगला देखिए, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शो इन द एग्जाम्पल। जैसे स्कूल से रिलेटेड आपको वर्ड लिखना है इसमें। तो फेमस स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, पॉपुलर स्कूल, इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अगला देखिए, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विथ द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। यहाँ पे देखिए वर्ड दिया गया है थिंक। थिंक का जो आखिरी लेटर है उसका इस्तेमाल करके आपको एक नया लेटर बनाना है, नया वर्ड बनाना है। इस तरह से आपको वर्ड चेन मुकम्मल करनी है। स्कूल वाले क्वेश्चन को देखिए, फेमस स्कूल, पॉपुलर स्कूल, नाइस स्कूल, न्यू स्कूल या डर्टी स्कूल, या हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, पॉपुलर स्कूल, इस तरह लिख सकते हैं। और देखिए, थिंक का आखिरी लेटर क्या है कि नो, यहाँ पर लास्ट में क्या रहा है W, राइट। एक्सप्लेन, D से डांस। इस तरह से वर्ड चेन मुकम्मल करेंगे। देखिए अजीज़ तलबा, अगर आप इसमें, तो आपको उन्हें गलती करनी नहीं चाहिए, बहुत आसान होता है, और 1-1 मार्क्स आपने लेना ही चाहिए पहले पेज में। दूसरा देखिए, अटेम एनी वन को ये करना है। ऐड द प्रेफिक्स एंड सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, करेज, वंडर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनकरेज, वंडरफुल, और या मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किसी एक का इस्तेमाल करके आपको जुमले को इस्तेमाल करना है और मीनिंगफुल जुमला बनाना है। तो देखिए, 1-1 मार्क्स के लिए ऐसे लिख सकते हैं करेज, डिसकरेज, इनकरेज, या करेजस, वंडर, वंडरफुल, या वंडरफुली। अगला देखिए, इन दोनों का आपको इस्तेमाल करना है जुमलों में। वी शुड हैव करेज टू फेस एनी प्रॉब्लम इन आवर लाइफ, यानी हमें हर प्रॉब्लम को करेज के साथ सामना करना चाहिए। द चाइल्ड आई इज वेरी फाइल्ड विथ वंडर ड्यूरिंग द सर्कस शो। इस तरह से मीनिंगफुल जुमले आप बना सकते हैं। सेक्शन 2 देखिए, टेक्सुअल पैसेज। ये तो पैसेज किताब में ही होता है। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। तो पैसेज ना पढ़ के डायरेक्ट से हल करेंगे ताकि वक्त बर्बाद ना हो। राइट द वेदर ऑफ आवर फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स, क्या सही है या गलत है। पहला देखिए, मिसेस शिवासर हैड टू सम शॉपिंग, तो ये ट्रू है पहला। A large shady tamarind tree grew
गिरीव एट वन एंड ऑफ द बाजार, ये भी ट्रू है, सही है। मिसेस भूषण वाज फैनिंग हर सेल्फ विद द स्मॉल हैंकरचीफ, तो ये फॉल्स है। मिसेस श्रीवास्तर हस्बैंड वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर ग्रोसरी शॉप, तो ये भी फॉल्स है। अगला देखिए, कैरेक्टर इन द पैसेज कुक, इन पैसेज में जो जो कैरेक्टर उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से इसमें कुक है, आया है, मिसेस भूषण है, मिसेस भूषण हस्बैंड है, सेठ गोविंद राम है जिनका जिक्र है, मिसेस श्रीवास्तर और कमल किशोर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ये ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं इसका इस्तेमाल करके खाली जगह मुकम्मल करनी है ये चारों, तो बहुत आसान है। आंसर बताएंगे, देयर इज द ओल्ड शिवा टेम्पल एट द एंड ऑफ विलेज, ये गाँव के आखिर में क्या है, एक शिवा का टेम्पल है। दे आर ट्रैवलर सेट आउट ईयरली इन द मॉर्निंग फॉर द टूर, सुबह सुबह जल्दी निकल गए जो ट्रैवलर थे। येस्टरडे द पीपल इन पॉपुलर कॉलोनी कंप्लेंट ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन देयर एरिया, यानी उनके एरिया में जो वाटर का सप्लाई है जो रेगुलर नहीं हो रहा है उसके बारे में कंप्लेंट करने लगे लोग। द फार्मर लेफ्ट हिज फार्म इन सर्च ऑफ हिज लॉस्ट काउ, किसान जो अपने खेत से निकल गए अपनी गाय को ढूंढने के लिए। अगला देखिए, डू एज डायरेक्ट, मिसेस श्रीवास्तर हैड टू सम शॉपिंग, पीक आउट द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव करना है इसको। दूसरा देखिए, आई हैड द कंप्लेंट, आई बिगिंग द सेंटेंस विथ अ कंप्लेंट, इस सेंटेंस को अ कंप्लेंट से शुरू कीजिए। पहले का आंसर लिखेंगे टू डू और सेकंड है अ कंप्लेंट वाज हेयर्ड बाय मी। अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, क्या आपको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, वाई, वजह बतानी है, 2 मार्क्स का है। आंसर लिख सकते हैं, यस आई लाइक ऑनलाइन शॉपिंग बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग तो वैसे भी सभी को पसंद होती है। इट कैन सेव अवर टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, यानी हमारा वक्त भी बचाता है। वी कैन शॉप एट एनी टाइम वी वांट, जब भी आप चाहें तब शॉपिंग कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू सर्च टू वाट वी वांट, यार ये हमें ढूंढने के लिए भी आसानी होती है कि हमें क्या चाहिए। इट कैन अवॉइड द क्राउड एंड क्यूजेस, हम इसमें शोर गुल में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और घर बैठे चीज़ें आती है ना, हमारे घर पर ही जाके डिलीवर होती है, तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग हमें पसंद है। इस तरह से 2-3 जुमले आप और भी बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, 10 मार्क्स के लिए है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं। हु सेड टू होम, यानी किसने किससे कहा। पहले पैसेज पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। मीना इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मीना मेरी अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग अ गुड सैलरी, बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर, शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी। उसको अच्छी सैलरी भी थी लेकिन वो उसके साथ एक अजीब सी बात थी कि वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी, सैड रहती थी। वेन एवर आई मीट हर आई विल स्टार्ट टू फील द डिस्पेयर, इट वॉज द थॉट हर ग्लूम एंड had way of the spreading to others. She never had anything positive to say on any subject or about any person. वो किसी भी शख्स के बारे में कभी मुस्बित बात करती नहीं थी, हमेशा निगेटिव बातें करती थी। For instance, I might to say her, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, के मैंने उससे एक बात कहा कि राकेश, तुमको पता है राकेश इसके स्कूल में फर्स्ट आया है। मीना इमीडिएट रिस्पॉन्स, वुड यू बी बिलाइट द अचीवमेंट, नेचुरली हिज फादर इज़ अ स्कूल टीचर, शी वुड से, तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसका फादर जो है वो स्कूल की टीचर है। इफ़ आई सेड मीना श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी, मीना वुड यू बी, व्हेन आ पॉनी इज यंग he looks handsome, it is age that matters, wait for some time, श्वेता will be ugly than anyone you know, यानी जवानी में तो सभी खूबसूरत होते हैं वगैरह इस तरह की बातें। मीना इट्स ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, जब कभी उससे कहा जाए कि देखो कितना खूबसूरत दिन है, चलो हम वॉक पर चलते हैं। नो द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड इफ़ वॉक टू मच, नहीं सूरज तो बहुत गर्म है और अगर मैं पैदल चलूँगी तो थक जाऊँगी। बेसाइड हु से वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, देयर इज़ नो प्रूफ, अगर उसे कहा जाए कि नहीं पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है तो कहती है कि इसका कोई सबूत नहीं है। डैट वॉज अ मीना, शी स्टेड अलोन इन अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, वो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, उसके पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हैड द
हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसकी आदत थी कि वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेंट करती थी, शिकायतें करती रहती थी। इस तरह से मीना का कैरेक्टर था। अब देखिए इसको, हमें पहले इसको हल करेंगे। अल्टरनेट हु सेड टू होम, यानी किसने किससे कहा। और अगला देखिए, डिस्क्राइब द मीना कैरेक्टर, मीना के कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए पहला अल्टरनेट, मीना डिड यू नो राकेश हैज कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, हु सेड द राइटर, किससे कहा, मीना से। नेचुरली हिज फादर इज द स्कूल टीचर, हाँ क्यों नहीं, उसके जो फादर है वो स्कूल टीचर है, किसने कहा, मीना ने। किससे कहा, राइटर से। अब दूसरा सवाल क्या था, मीना के कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है, बयान करना है। तो मीना इज ऑलवेज अनहैप्पी, वो हमेशा अनहैप्पी रहा करती थी। gloomy and cynical, she has never anything positive about the subject or a person. She stay alone and in a apartment. She is the only child of her parents. She has a habit complaining about anything and everything. ये फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एनाटॉमी, इसके अपोजिट वर्ड लिखना है, बैड का गुड, नेवर, हैप्पी, अपाइस मिस्टेक। दूसरा अगला देखिए, डू एज डायरेक्ट, श्वेता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तब्दील करना है। मीना इज़ एन LIC ऑफिसर, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर, WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। देखिए बैड का गुड, हैप्पी का अनहैप्पी, नेवर ऑलवेज, नेवर इन कभी नहीं, ऑलवेज यानी हमेशा, मिस्टिक और पेस्टिमिस्टिक। पहले देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है हमको, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल श्वेता, और हमें कोई WH क्वेश्चन बनाना था, व्हाट इज मीना, यानी मीना क्या है, LIC ऑफिसर है। बी का 5 देखिए, इफ़ यू हैव फ्रेंड लाइक मीना व्हाट वुड यू बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, मीना जैसी दोस्त होती तो आपका उसके हिसाब, उसके लिए आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा होता। तो आंसर लिख सकते हैं, इफ़ आई हैव फ्रेंड लाइक मीना, अगर मेरे पास कोई मीना जैसी दोस्त होती, आई विल यू हैव एक्सेप्ट हर एज हर शी इज़, उसे वैसे ही कबूल करती जैसे वो है। By taking objections wherever she goes wrong, I would have told her what is right and what is wrong. I would have take care of that. I would have certainly changed her pessimistic approach toward everybody and everything in optimistic way of life. It will take some time but she would have definitely changed. यानी कि हम उसको सही और गलत में फ़र्क बताते और यकीनन वो एक ना एक दिन ज़रूर तब्दील हो जाता है उसका नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड डू द एक्टिविटीज़। सेक्शन 3 पोइट्री है, 10 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे आपको एक पोएम दी गई है, उसको पढ़ के सॉल्व करना है। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्किन हेयर, मैंने आज बस में एक लवली खूबसूरत लड़की देखी, सिल्की बालों वाली। I invited her. She seemed so gay, and I wished I was so fair. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the hills. She had on one leg and wore a crutch. But as she passed, I smiled. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 legs. The world is mine. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed to claim, and if I were late, it would do not harm. And as I left, he said to me, well, thank you, have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I am blind. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 eyes, the world is mine. देखिए इसमें बताया गया है कि शायर कहता है कि मैंने बस में एक लड़की देखी जो बहुत खूबसूरत थी, उसके बाल बहुत सिल्की थे, लेकिन वो क्या थी, एक उसका एक ही पैर था और वो बैसाखी की मदद से चल रही थी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जबकि मेरी दोनों पैर सलामत हैं। और इस मिठाइयाँ ख़रीदने गया वो लड़का बहुत ही अच्छा था जिससे उसने मिठाई ख़रीदी, लेकिन वो ब्लाइंड था, अंधा था। फिर वो सोचता है कि मेरी तो दोनों आँखें हैं। इस तरह से इसमें बताया गया है। अब इस पर हमें एक्टिविटीज़ करनी है। पहले, द गर्ल ऑन द बस हर अ
क्रश्ड ऑन न्यू ड्रेस, तो क्या जवाब आएगा? क्रश्ड। द लैड सीम्ड सो क्लीन, द पोएट स्टॉप to buy some sweets, the poet want to the god to forgive him when he whined। तो देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, खाका मुकम्मल करना है। द गर्ल ऑन द बस वास सिल्की हेयर, इसे मुकम्मल करेंगे हम। तो देखिए, खाका किस तरह से मुकम्मल करेंगे? द गर्ल ऑन द बस वाज अ लवली वाज अ फेयर, शी हैड सिल्किन हेयर एंड वन लेग। नेक्स्ट है राइट द राइम वर्ड फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी राइमिंग वर्ड लिखना है। हेयर फेयर, माइन वाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी, अप्रिसिएशन ऑफ इट विथ द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स की मदद से हल करना है। आ टीनेजर्स प्रेयर, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट आई लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, और ट्रैवल डाउन द darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. तो देखिए, हमें इसका टाइटल लिखना है टीनेजर्स प्रेयर, नेम ऑफ द पोएट का नाम है जेमस, राइम लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच लिखनी है, और थीम यानी कि मरकजी ख्याल भी लिखना है। ये टाइटल क्या है? आ टीनेजर्स प्रेयर, नेम ऑफ द पोएट जेमस, राइम चेम्स, राइम स्केम ABCB, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? एलिट्रेशन, इन्वर्सन और मेटाफोर, आपको एक ही लिखना है। और मरकजी ख्याल लिखेंगे। थीम, सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अ टीनेजर डिजायर टू बी एबल टेक द राइट डिसीजन दैट लीड्स टू सक्सेस इन लाइफ। The teenager requests the Lord to help and guide him to his journey in life and stay with him as he has to take important decisions on a daily basis. He simply wants to choose the right path that help him keep his mind clean and avoid all temptations or road that lead to distress. यानी इसमें क्या बताया गया है कि एक नौजवान क्या दुआ करता है, अल्लाह से मदद मांग रहा है कि उसकी मदद करे, क्या जो है खुदा उसकी मदद करे उसको सही डिसीजन लेने में और उसके साथ रहे, ताकि वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में गलत ना करे और कुछ भी और कामयाबी की तरफ बढ़े। देखिए, सेक्शन 4 है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यानी ये पैसेज जो है आपकी दरसी किताब से नहीं लिया गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर ही आपको एक्टिविटी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। Sachin Ramesh Tendulkar, who was born on 24th April 1973 in Mumbai, is a former Indian international cricketer and a former captain of the Indian national team. He is regarded as one of the greatest batsmen of all time and often referred as the god of cricket by Indian cricket followers. यानी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, उनके जो फैन है। He made his debut on 15 November 1989 against Pakistan in Karachi at the age of 16। 16 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की थी। He is the only player to have scored on 100 international centuries and
Only player complete more than 30,000 run in international cricket. He was trained under the able guidance of Ramakant sir. Received, he received the Arjun Award in 1994, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 1997, Padma Shri and Padma Vibhushan Award in 1999 and 2008, respectively, fourth and second highest civilian awards of India. He was also awarded the Bharat Ratna, highest civilian award of the India in 2013. He is a devotee of the deity गणेशा, यानी वो गणेशा के क्या है, भक्त है। तो इस पर आपको एक्टिविटीज़ करनी है। पहला है सचिन वाज बॉर्न, कब पैदा हुए थे? 24 अप्रैल 1973 इन मुंबई। सचिन किसकी पूजा करते हैं? गणेशा की। ही वॉज ट्रेन अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ रमाकांत सर। ही मेड डेब्यू ऑन, वो कब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी? 15 नवंबर 1989 अगेन पाकिस्तान इन कराची। अब अगला देखिए, कंप्लीट द वेब डायग्राम। आप सचिन को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं तो इसमें से लिख सकते हैं आप। अवार्ड 1994, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1979, पद्म श्री एंड पद्म विभूषण अवार्ड इन 1999 एंड 2008 में भी मिले उनको और भारत रत्न अवार्ड 2013 में। इस तरह से इसको ब्रैकेट को मुकम्मल करेंगे। अगला देखिए, हम माने अल्फाज को मैच करना है। डेब्यू यानी कि शुरुआत, फर्स्ट परफॉर्मेंस, रिसीव यानी कि हासिल करना, गॉट, फॉर्मर यानी पुराने या सीनियर, गुजरे हुए, डेटी यानी कि गॉड। अब डू एट डायरेक्ट में देखिए, ही मेड हिज डेब्यू, मेक सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहले देखिए, ही विल मेक हिज डेब्यू, और सेकंड, ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, डिडंट ही। नेक्स्ट देखिए, ही रिसीव्ड द अर्जुन अवार्ड, चूज द करेक्ट, डिडंट ही। करेक्ट हो जाएगा इसमें, डिडंट ही। नेक्स्ट देखिए, डू यू लाइक टू प्ले गेम, आपको गेम खेलना पसंद है, वाई, क्यों पसंद है? आई लाइक, यस आई लाइक प्ले गेम बिकॉज गेम्स प्रोवाइड अ फन एंड सोशल फॉर्म of entertainment. Playing games help us to stay in shape, teach us how to organize our time, boosts friendship, and build a relationship with our peers. They strengthen us physically and mentally. Game increase our self confidence and self esteem. यानी खेल खेलने से हमें मतलब खास करके मैदानी खेल खेलने से हमारी फिटनेस अच्छी रहती है और एंटरटेनमेंट भी होता है, मज़ा भी आता है, दोस्त वगैरह भी बढ़ती है और खुद एतमादी बढ़ती है वगैरह। नेक्स्ट है समरी राइटिंग, रीड द पैसेज गिवन। अपने अभी जो पैसेज पढ़ा है सचिन तेंदुलकर के बारे में, उसके पर आपको एक समरी लिखनी है, खुलासा लिखना है और एक सूटेबल उन्वान भी देना है। तो देखिए यहाँ पे टाइटल देखिए, सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट, या लिख सकते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। Sachin Tendulkar, the former Indian international cricket and captain of the Indian cricket team, was born on 24th April 1973 in Mumbai. He started his career on 15 November 1989 against Pakistan in Karachi, the age of 16. Being one of the greatest batsmen of the all time, he is the recipient of Arjun Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Padma Shri, Padma Vibhushan Award. He scored on 100 international centuries and complete the more than 30,000 run in international cricket. He was trained under the guidance of the Ramakant sir. He is the recipient of the Bharat Ratna, the highest civilian award of India in 2030. The devotee of Lord Ganesha is the often referred as the god of cricket by Indian cricket fans. चल बहुत तालिबात, उम्मीद है यहाँ तक के पेपर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग स्किल देखेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।